हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम वेल्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, हमें उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स देने होते हैं। कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पैराग्राफ से ढूंढने होते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले कौन से होते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले वो होते हैं जो कि आपको अपने दिमाग से सोचने होते हैं, कि उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होता पैराग्राफ में। ठीक है, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन रीड पैसेज 1। ठीक है, क्या है? तारा एंड सितारा व टू डग्स। तारा और सितारा क्या थे? टू डग्स थी। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है। दे लिव इन अ ब्यूटिफुल पॉन्ड, वो एक सुंदर से पॉन्ड में रहते थे। तारा लव्स टू ईट स्मॉल फिशेज एंड सितारा लव स्विमिंग। मतलब तारा को क्या पसंद था? तारा को स्मॉल फिश, छोटी छोटी फिशेज खाना अच्छा लगता था, और जो सितारा थी उसको स्विमिंग करना अच्छा लगता था। दे एट टुगेदर, वो एक साथ ही खाया करते थे। दे स्पेंड देयर होल डे enjoying विद ईच अदर। तो वो दोनों क्या करते थे? वो अपना पूरा दिन जो था एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे, इंजॉय करके। हमने पढ़ लिया पैराग्राफ और समझ भी लिया। अब है हमारे क्वेश्चंस। हु वर तारा एंड सितारा? तारा और सितारा कौन थे? तो तारा, आप लिखेंगे तारा एंड सितारा वर टू डक्स। ठीक है। वेयर डिड तारा एंड सितारा लिव? तारा एंड सितारा कहाँ रहते थे? तो आप लिखेंगे तारा एंड सितारा लिव इन, यहाँ से शुरू करेंगे, इन ए ब्यूटी यहाँ से शुरू करते हैं। तारा एंड सितारा वर टू डक्स, और यहाँ तारा एंड सितारा लिव इन अ व्हाट डिड तारा लव? तारा को क्या करना अच्छा लगता था? टू ईट स्मॉल फिशेस। ठीक है। व्हाट डिड सितारा लव टू डू? सितारा को क्या अच्छा लगता था करने का? हम लिख देंगे शी लव्ड स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड आउट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज फॉर पॉन्ड इन द स्टोरी। हमें पॉन्ड के लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो पॉन्ड की विशेषता बता रहे कि पॉन्ड कैसा था, वो हमें वर्ड देखना है। तो हम यहाँ पे लिखा है ना, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल पॉन्ड। पॉन्ड कैसा था? वो ब्यूटीफुल था। तो उसकी क्या बता रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है उसको। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्यूटीफुल। ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2। आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, में सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। आई वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क नियर माई हाउस, फिर मैं एक वॉक पे गया, और मेरे वॉक में गया कहाँ? एक पार्क में जो मेरे घर के पास था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो वेंट विद मी टू द पार्क, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी थे, मेरे माता पिता थे, वो सारे भी मेरे साथ पार्क में गए थे। द सन वॉज ग्लोइंग इन द मॉर्निंग स्काई, और जो सन था वो मॉर्निंग स्काई में ग्लो कर रहा था। लॉट्स ऑफ पीपल वर टॉकिंग इन द मॉर्निंग वॉक, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से मॉर्निंग वॉक के दौरान। मैनी पीपल वर आल्सो डूइंग एक्सरसाइज एंड सम चिल्ड्रन वर ऑल्सो देयर हु वर प्लेइंग, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज, योगा कर रहे थे, और कुछ चिल्ड्रन थे, जो कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। देयर आई सॉ अ येलो फ्लावर, मैंने वहाँ पे एक येलो फ्लावर देखा।
इट वॉज स्माइलिंग एट मी. वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था. आई स्माइल्ड बैक एट इट एट सेड. और मैं उस जब उससे स्माइल किया उसके बाद मैंने भी उसकी तरफ स्माइल किया और कहा, हेलो गुड मॉर्निंग डियर लिटिल फ्लावर. तो मैंने कहा, हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात डियर लिटिल फ्लावर, छोटे से फ्लावर. ठीक है, क्या है अब? वे डिड आई गो, कहाँ गया था? फॉर 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 walking. What all I see? What all did I see in the park? क्या क्या देखा था? उसने देखा था sun was glowing. है ना? और क्या? People talking. अच्छे से लिखते हैं इसको. और क्या कर रहे थे लोग? पीपल डूइंग एक्सरसाइज है ना. पीपल डूइंग एक्सरसाइज. और चिल्ड्रन वर प्लेइंग. वर प्लेइंग. है ना, वो सब हमने देखा है ना. तो ये चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछता? व्हाट आई से टू द फ्लावर, मैंने फ्लावर को देख के क्या कहा? मैं ऊपर लिख देती हूँ. Dear little flower, dear little flower. नेक्स्ट क्या है? राइट टू एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टोरी. तो एक्शन वर्ड लिखने में बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं यहाँ पे. टॉकिंग अब ले सकते हैं और प्लेइंग ले सकते हैं. ठीक है, टॉकिंग एंड प्लेइंग ले लेते हैं. और बहुत सारे आप वो भी ले सकते हैं. ठीक है, टॉकिंग एंड प्लेइंग. फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज फॉर द फ्लावर. फ्लावर को क्या डिस्क्राइब कर रहा था? येलो की. वो येलो है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना सेकंड कॉम्प्रीहेंड. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है हमारा कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3. When a lion was resting in the jungle, जब एक शेर जंगल के अंदर रेस्ट कर रहा था, a mouse began racing up and down his body for fun. तो एक माउस ऊपर चढ़ रहा था फिर नीचे आ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था नीचे आ रहा था उसकी बॉडी पर खेलने के लिए. The lion's sleep was disturbed. जो लॉयन सो रहा था वो उठ गया, जाग गया. He woke in anger. वो गुस्से में उठा. The lion was going to eat the mouse when the mouse begged him to let him go. तो जो लॉयन था वो उसको खाने ही वाला था जब माउस ने बोला कि माउस ने बेग किया कि वो उसको जाने दे. आई प्रॉमिस यू इफ़ यू सेव मी आई विल बी
मच हेल्प टू यू इन द फ्यूचर। उसने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें उससे भी दुगनी हेल्प दूंगा फ्यूचर में। द लॉयन लाफ्ड एट द माउस एंड फ्रीड हिम। तो लॉयन तो एक हंसने लगा कि ये छोटा सा चूहा क्या ही मेरी हेल्प करेगा, और उसको छोड़ दिया। वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स अराइव इन फॉरेस्ट एंड कैप्चर द लॉयन। एक दिन क्या हुआ, शिकारियों का एक ग्रुप था, वो फॉरेस्ट के अंदर आया और लॉयन को कैप्चर किया, मतलब उसको पकड़ लिया। दे टायर्ड द लॉयन टू अ ट्री। तो ऐसे एक जाल टाइप का था, जाल को पेड़ पे लटका दिया लॉयन भी उन्हीं के साथ। द लॉयन बिगेन टू रोर एज ही स्ट्रगल टू गेट आउट। तो लॉयन दहाड़ने लग गया क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था कि बाहर निकलने के लिए। Soon the mouse passed by and saw the lion in trouble. तो माउस उधर से जा ही रहा था, तब उसने देखा कि जो लॉयन है वो ट्रबल मीन्स परेशानी में है। The mouse ran to help the lion and start biting the rope to free the lion. तो माउस ने क्या किया, माउस गया हेल्प के लिए और हेल्प करने के लिए माउस लॉयन की, और उसको बाइट मीन्स चबाने मतलब तोड़ने लगे, उनके बाद दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो कट कर कर ऐसे कर रहा था फ्री द लॉयन। As the rope was cut, both the lion and the mouse ran off into the jungle. तो जैसे ही रोप कटी तो बोथ लॉयन और जो माउस थे वो जंगल में वापस चले गए। ठीक है, पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द लॉयन डूइंग इन द जंगल। लॉयन क्या कर रहा था जंगल में, तो हम एक वर्ड में लिख लेंगे जो है रेस्टिंग। व्हाट डिड द माउस डू टू द लॉयन। लॉयन के साथ क्या कर रहा था, रेसिंग up and down his body. What did the hunters do? हंटर ने क्या किया, कैप्चर कर लिया, कैप्चर लॉयन। How did the mouse save the lion? By कैसे सेव किया, बाय बाइटिंग, चबाने लग गया, मैंने उसको काटने लग गया, बाइटिंग द रोप। गिव द अपोजिट वर्ड फॉर लाफ। लाफ का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, एंगर होता है। ठीक है, क्या होता है, एंगर हो सकता है। ठीक है, तो ये कर लिया हमने कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल जंगल। एक समय की बात है जहाँ पे बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एक जंगल था। देयर लिव्ड अ वेरी बिग लॉयन। वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉयन रहता था। ही यूज टू किल अबाउट 2 to 3 एनिमल्स एवरी डे फॉर हिज मील। वो हर रोज़ क्या करता था, 2 से 3 जानवरों को मारा करता था मील के लिए, अपने खाने के लिए। द The the animals were worried and went to discuss this with the lion. तो जो एनिमल्स थे वो क्या थे, वरीड थे, और वो लॉयन के पास इसको डिस्कस करने गए। He agreed not to kill any animal if one of them himself come to him every day. तो उसने मान लिया कि मैं नहीं मारूंगा, पर अगर कोई मेरे पास खुद आए हर रोज़। ठीक है, दिस वेंट फॉर लॉन्ग। तो ये अब चलता ही गया। एक दिन की बात है, इट वॉज द टर्न ऑफ रैबिट। रैबिट ने क्या किया, रैबिट की टर्न आई। द लिटिल रैबिट एग्रीड टू गो टू द लॉयंस केज। तो जो लिटिल रैबिट था उसने मान लिया कि चलो मैं चली जाता हूँ। एज ही वॉज इन वे ही सॉ एन ओल्ड मैन एंड प्लान टू किल लॉयन। तो जब वो एक पुराने वेल में से जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं लॉयन को मार ही देता हूँ। जो लिटिल रैबिट था वो लॉयन के डेन में बहुत लेट पहुंचा। ठीक है, तो उसने कहा द एंग्री लॉयन रोड एट द लिटिल रैबिट एंड आस्क व्हाई वर यू लेट। तुम लेट क्यों थे।
The rabbit acted wisely and told the king, I met another lion on the way which is bigger than you. It threatened to eat me. तो मैंने कहा कि मेरे को एक और लॉयन दिखा, वो आपसे भी बड़ा था और उसने मेरे को धमकी दी कि मैं तुम्हें खाऊंगा. द लॉयन एंग्रीली आस्क्ड द रैबिट. तो लॉयन गुस्से से उससे पूछ रहा था कि कहाँ देखा था तुमने उसको. द रैबिट रिप्लाइड येस एंड आस्क्ड द किंग टू फॉलो. तो उसने कहा हाँ. तो वो उसने कहा कि चलो मेरे साथ मेरे रास्ते को फॉलो करो. The rabbit reached the old well and said the king, "That's the lion lived in this well." ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रैबिट था उसी ओल्ड वेल के पास पहुंचा और किंग के कहा कि यहीं पर ही वो रहता है. The foolish king peeped into the well and mistook his own reflection as another lion and roared loudly. तो उसने क्या किया, जो फुलिश किंग था उसने जो वेल है उसके अंदर झांका और उसने गलती से अपनी ही रिफ्लेक्शन को, अपनी जो पानी में उसको दिख रहा था अपना ही शक्ल, उसको दूसरा लॉयन समझ बैठा और बहुत जोर से दहाड़ने लग गया. तो लॉयन जम्प इनटू द वेल एंड ड्रोन. तो जो लॉयन था वो जंप किया और डूब गया. ठीक है, पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हैं. हु किल्ड एनिमल फॉर हिज मील. मील के लिए एनिमल्स को कौन मारता था, वो मारता था एक लॉयन. व्हाट ऑल द एनिमल्स डू. तो उन्होंने क्या किया. दे वेंट टू लॉयन टू डिस्कस्ड about the matter. ठीक है. Where did the rabbit take the lion. कहाँ लेके गया, एक वेल में. क्यों टू kill the lion. What did the lion do after reaching the well. उसने क्या किया, peep into well and jumped and drowned. Find out two action words from the story. Two action word हमें बताने हैं. वाइसली एक्शन वर्ड नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा. तो यहाँ पे हो सकता है वरिड और किल भी हो सकता है. एक और भी ड्रोड ज़्यादा अच्छा है किल से, तो किल हम हटा देंगे. ड्रोड, वरिड एंड ड्रोड. ठीक है. वरिड एंड ड्रोड. ठीक है. तो कर लिया हमने कॉम्प्रीहेंशन नंबर 4. ठीक है. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन नंबर 5. माधु लव्ड फूड. माधु को फूड बहुत ज़्यादा पसंद था. ही ऑलवेज वॉन्ट टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड स्नैक्स. वो हमेशा चाहता था कि मैं डिफरेंट टाइप का फूड और स्नैक्स खाऊं. ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग. वो कभी नहीं थकता था खाने से. एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच. वो हर रोज़ दोपहर के वक्त वो एक बनियान ट्री के नीचे बैठकर अपना लंच खाता था. ठीक है. एक दिन क्या हुआ, एज ही वॉज ईटिंग, वो अपने रोज़ की तरह खा रहा था. एन ओल्ड मैन कम. माधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम. एक बूढ़ा व्यक्ति आया. माधु को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया. द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज लीविंग.
वो मूड में बहुत ज़्यादा खुश था, और जब वो जाने ही वाला था, he said, "My child, you have been so kind. In return, I can wish for anything from his tree and will be granted." तो क्या हुआ? फिर बोलते हैं, माई चाइल्ड, आप मेरे प्रति बहुत ज़्यादा काइंड थे, आपको इसके रिटर्न में मैं, आप कोई भी इस ट्री से विश करोगे वो आपको ग्रांट मीन्स मिल जाएगी। माधु फेल्ट वेरी हैप्पी, माधु क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ही खुश था। ऐसी पिक्चर थी, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, व्हाट डिड माधु लव? माधु को क्या अच्छा लगता था? फूड। व्हाट डिड माधु वांट टू ईट? क्या खाना चाहता था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वेयर वुड माधु sit to eat his lunch? एक बनियान ट्री। What did Madhu do after seeing the old man? Shared his food. ऑपोजिट लिखने हैं। हैप्पी का क्या होता है? सैड। डे का नाइट। ठीक है, फिफ्थ कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया हमारा। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन। ओके, आज हम 6 तक ही करेंगे। ओके, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 6। द कैंगेरू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या फाउंड हुआ जाता है? कंगेरू। इट इज़ नियरली एज टॉल एज अ मैन। वो एक मैन की तरह ही टॉल होता है। इट फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट। उसके जो बाहर जो फ्रंट के पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इट डजेंट यूज़ देम फॉर वॉकिंग। वो उसको चलने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इट यूज़ देम टू होल्ड थिंग्स। वो उसको चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज़ देम टू कैरी फूड टू इट्स माउथ। वो तब भी इसको यूज़ करते हैं जब उनको फूड कैरी करना होता है अपने माउथ में। ठीक है। द कैंगेरू सेंड लाइक्स आर वेरी टॉल। तो जो कंगेरू सेंड करते हैं लाइक्स को, वो बहुत लंबे होते हैं। इट यूज इट हैंड लैग टू मेक लॉन्ग हीप्स। तो जो अपने हैंड लेग को यूज़ करते हैं लॉन्ग हीप्स में बनाने के लिए। द कैंगेरूज टेल इज़ लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो कंगारू की टेल थी वो लॉन्ग थी, थिक थी और स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, पढ़ लिया है। कंगारू इज फाउंड इन। कंगारू कहाँ फाइंड किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। The kangaroo's front legs are short, but it's यहाँ but it's doesn't use them for walking के लिए वो यूज़ नहीं करते। The kangaroo uses its front legs. Front legs को किस लिए यूज़ करता है? Carry food. Carry ऊपर लिख देती हूँ। Carry food to its mouth. It uses its hind legs to make long heaps.
ठीक है। नेक्स्ट इज कंगेरू टेल क्या है, क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए हैं। सॉरी, कौन कौन सी यूज हुए हैं। लॉन्ग, थिक, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट की है 6 कॉम्प्रीहेंशंस। ओके, बाकी जो बच गए हैं वो उसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल विजडम वेल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।